सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बनू और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयाँ। 24 खवारिज दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे मुतवक्के। डीजल 40 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का खदशा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। कीमतें बढ़ाएं या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। महंगाई के सताए बिजली सारिफिन के लिए मज़ीद बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। 29 जुलाई को समाअत का फैसला। इजाफे से सारिफिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास उलमा और मशाइख और रियासती इदारों के इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों, मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल इजहार यकसहती। नौजवान नस्ल को प्रोपेगेंडे से महफूज रखने के लिए इक़दामात का इरादा। ईरान पर अमेरिका के गुज़श्ता रात हमलों में 8 अफराद शहीद, 20 ज़ख्मी हुए। चाबहार में मैरीटाइम टावर तीसरी बार होने वाले हमले में तबाह। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला। जहाज़ का अमला महफूज रहा। माहौलियात को भी कोई ख़तरा नहीं। और ईरान के जनूबी हिस्से में कार्रवाइयाँ, अमेरिका की बेबसी का इजहार। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, कैंसर अस्पताल, जिम और रिहायशी इलाकों पर हमले खुद को इंसानी हुकूक का अलमबरदार कहलाने वाली फ़ौज के जराइम का वाज़ेह सबूत। ईरानी फ़ौज बेगुनाहों के खून को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों ने इनके इंसानी हुकूक के नाम पर दावों की हकीकत बेनकाब कर दी है। इब्राहिम अजीज़ी ने एक बयान में कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज बेगुनाह शहरियों के खून को रायगा नहीं जाने देगी और इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिनाब के एक स्कूल, अखवाज के बच्चों के कैंसर अस्पताल, लामुर्द के स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी और शहरी इलाकों को निशाना बनाना इन कुव्वतों की दोहरी पॉलिसी को जाहिर करता है जो खुद को इंसानी हकूक़ का लमदार करार देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का जनूबी हिस्सा हमेशा मुल्क की दिफा का मजबूत किला रहा है और हर ईरानी का दिल इसी सरजमीन के साथ धड़कता है। अमेरिका के सदर ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा कि चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डीक्लासीफाई की जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डाटा में चीन ने मुदाखलत की। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। अमेरिका के सदर ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा कि चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डीक्लासीफाई की जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डाटा में चीन ने मुदाखलत की। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि कशीदगी में इजाफा वसी इलाकाई तनाज़े के खतरे को बढ़ता है। अगर दोनों जानिब से बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है तो हमसाया ममालिक और अवाम को सबसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब्बास अराग़ची ने इलाकाई कशीदगी में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि हर नई अस्करी पेशरफ्त वसी तर इलाकाई तनाज़े के ख़तरनाक में इजाफा कर रही है। अगर दोनों जानिब अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो इसके संगीन असरात न सिर्फ आम शहरियों बल्कि पड़ोसी ममालिक पर भी मुरतब हो सकते हैं। कहा, मौजूदा हालात में तरजीह मज़ीद जवाबी कार्रवाइयों की बजाय कशीदगी कम करने और सफारती कोशिशों को फ़रोग़ देने की होनी चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने और तनाज़े के दायरा कार के फैलने से रोका जा सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान से सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं, बातचीत जारी है।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے اور امریکہ تہران سے بات چیت کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اب نئے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے اور ایران کو اس کی قیمت ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ پاور پلانٹس پلوں پر حملہ کیا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ امریکہ کو اب نئے ہرمز میں مداخلات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمارے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ کیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ اپنے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ اپنے ہرمز پر ایران کے اختیار حاکمیت سے خود خوف زدہ ہے۔ امریکہ اپنے ہرمز میں سیکیورٹی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔